यह कहानी स्कूल से शुरू होती है जब मुझे मनीषा नाम की एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उस लड़की से 2 साल से प्यार करता था, लेकिन उससे मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की से हमारे स्कूल के सभी लड़के प्यार करते थे। ऐसा मानो कि हर कोई लड़का उसे पटाने की कोशिश करता था। हमारे स्कूल के 2-3 लड़कों ने तो उसे प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन उसने यह बात अपने पापा को बोल दी थी। इसके बाद उन लड़कों की हमारे टीचर द्वारा पिटाई की गई, जिसकी वजह से मैं भी उस लड़की से कुछ कह नहीं सका। धीरे धीरे सब अपने हिसाब से चलने लगा। मैं भी अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने लगा। एक दिन की बात है, जब हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, तब को अपने अपने मन पसंद के कपड़े पहनकर आने को कहा। हम भी अगले दिन तैयार होकर सुबह जल्दी अपने स्कूल पहुंच गया। उस समय वहां पर कोई नहीं आया था। मैं सबसे पहले स्कूल में पहुंच चुका था। तभी वो लड़की मुझे अकेली स्कूल आती हुई नजर आई। मैंने उसे देखकर उससे बात करने का पूरा प्लान बना लिया था। जब वो स्कूल में पहुंच गई तो मेरे अलावा उसे कोई नहीं वहां मिला। तब उसकी नज़र मेरी ओर पड़ी और उसने कहा कि आज मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई। उसके ऐसा बोलने पर मैंने उसे जवाब दिया कि मैं भी स्कूल देर से नहीं आया। मेरे ऐसे कहने पर उसने मेरी ओर देखा और चुपचाप होकर पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर मैंने भी उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मैं और तो उससे कह ही नहीं सकता, तो मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगा। हम दोनों वहाँ बातें कर रहे थे। उतनी देर में सब आ गए। मैं वहाँ से खड़ा होकर अपने दोस्त के पास आ गया। कुछ देर में प्रोग्राम शुरू हो गया। सब लोग अपने अंदाज में मस्त थे। कुछ देर में डीजे बजने लगा। स्कूल के सभी लड़कियां अपने मनपसंद के गाने पर डांस करने लगी। तब कुछ देर बाद वह लड़की भी डीजे पर डांस करने के लिए आई। वो स्टेज पर डांस करते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसकी तरफ बिना पलके झुकाए उसे देख रहा था। सबसे अच्छा डांस उसी लड़की ने किया था। जिसने भी उसके डांस को देखा उसका फैन हो गया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मुझे वो उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा मन उससे बार बार बात करने को कह रहा था, लेकिन मैं उस समय कुछ कर भी नहीं सकता था। उस समय मेरा स्कूल में एक दोस्त था जो बिल्कुल भी सीधा था। उससे स्कूल के सभी छात्र छात्रा उससे प्यार करते थे। मैंने उस लड़के को सारी बातें समझा दी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से मेरे बारे में उस लड़की से बात करने के लिए हाँ करी। उस प्रोग्राम को चलते हुए लगभग शाम हो गई थी। तब मैंने तो उस लड़के को सब कुछ बताकर अपने घर चला गया। मैंने अपने प्यार की सारी बातें उसे इसलिए बताई थी, केवल वही लड़का उसके साथ उसके घर तक जाता था और वही मेरी सारी बातें उसे रास्ते में बता सकता था और उसके कहने पर वो बुरा भी नहीं मानती थी। अगले दिन मैं डर के कारण स्कूल नहीं गया। मैंने सोचा कि यदि उस लड़की ने मेरे बातें उस लड़की से बोल दी होगी तो पक्का अपने पापा को लेकर स्कूल में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब स्कूल की छुट्टी थी तब मेरी स्कूल के लड़के ने कहा कि उस लड़की ने शाम को मुझे मिलने के लिए गांव के किनारे बने पुल पे बुलाया है। उसकी ऐसे बातें सुनकर मैं अपने घर गया और वहां से खेलने के बहाने से पुल पर जाकर बैठ गया। मैं वहां जाकर उस लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी वो लड़की उस लड़के को लेकर मेरी तरह आती हुई नजर आई। मैं उसे देखकर अपना मुंह दूसरी दिशा की तरफ देखकर गांव की सुंदरता को देखने लगा। इतनी सी देर में वो लड़की मेरे पास आ गई और वो भी मेरी तरफ अपना मुंह करके वह मेरी ओर देखने लगी। तभी उसने कहा कि ये तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसकी ऐसी बातें सुनकर उस लड़के की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि पक्का उस लड़के ने मेरे बारे में इस लड़की को कुछ बोल दिया। मेरे देखते ही वो लड़का मेरे पास से चला गया। तब मैंने उसके सामने उससे अपने प्यार का इजहार किया और उसकी इतनी तारीफ करी वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर बाद उसने मेरे प्यार की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। हम दोनों उस समय पुल पर बैठकर अपने प्यार की बहुत देर तक बातें की। वो उस लड़के के साथ आई हुई थी। लड़का भी वहाँ आ गया। हम तीनों फिर मिलकर गांव की सुंदरता के बारे में एक दूसरे से बातें करने लग गए। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। उसने मुझसे अपने घर जाने को कहा। तब मैंने उसके जाते समय पीछे से कहा कि मैं कल शाम को इसी जगह पर उसका इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया और वो भी अपने घर आ गई। उस दिन मैं बहुत खुश था। मैं जिस लड़की से 2 साल से प्यार करता था, आज मैं उसके मुंह से भी ये बात सुनने की वो भी मुझसे प्यार करती है। अगले दिन मैं जब तैयार होकर अपने स्कूल चला गया और उस रास्ते पर जाकर उसका इंतज़ार करने लगा जिस रास्ते से वो आती थी। कुछ समय बाद वो उस लड़के के साथ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं फिर उसके साथ स्कूल तक आया और अपने कक्षा में चला गया। छुट्टी के समय मैं उससे मिलने के लिए उसी ब्रिज पर पुल पर गया जहाँ पर हम कल मिले थे। दोनों आधे रास्ते तक एक साथ आए तो फिर वो अपने घर की तरफ चली गई और मैं अपने घर आ गया। शाम के समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं उस ब्रिज पर चला गया।
कुछ देर बाद वो लड़की भी उस लड़के के साथ उस ब्रिज पर आ गई। हम दोनों अकेले छोड़कर वो लड़का वहाँ से चला गया। तब उसने मेरे गालों और होठों पर बहुत देर तक किस किया और मुझे अपनी बाहों में भरकर बैठी रही। शाम होने वाली थी। तब उसने मुझे अपने घर जाने को कहा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर आ गया। वो भी अपने घर चली गई। ऐसा रोज चलता रहा। मैं उसे रोज गांव के पास बनी ब्रिज पर मिलने के लिए बुलाता। फिर एक दिन हमारे स्कूल में नया एक लड़का पढ़ाई के लिए आया। वो उस दिखने में तो एक अमीर बाप की औलाद लगता था, लेकिन हरकतें वो पागलों की तरह करता था। स्कूल में आते ही न किसी की इज्जत करना, जब मन किया स्कूल आ गया, जब मन किया स्कूल से चला गया। वो स्कूल में टीचरों की इज्जत भी नहीं करता था। उसके स्कूल में इतने दोस्त भी नहीं थे। मुझे पता चला कि उस लड़के के पिताजी एक पुलिस ऑफिसर है जो हमारे प्रधानाध्यापक के दोस्त है। वो लड़का सब पे अपना हक जमाने लगा। नहीं उससे हमें कोई फर्क पड़ा। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर उसने एक दिन मुझे मिलने के लिए ब्रिज पर बुलाया। मैंने उसके कहने पर ब्रिज पर चला गया। वो लड़का उसके साथ नहीं आया जो रोज उसके साथ आता था। उसके आते मैंने उसके पास चला गया। तब दोनों पेड़ की छाप में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब उसने कहा कि वो आज के बाद मुझसे मिलने के लिए ब्रिज पर नहीं आएगी और न ही स्कूल में बातें करेगी। उसके इस तरह की बातें सुनकर मैंने उससे ना मिलने की वजह पूछी। तब उसने बताया कि उसके पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया है। वो यह बात कहने से रोने लगी। मैंने उसे रोते हुए चुप कराया और कहा कि यदि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी यादों के सहारे जी लूँगा। मेरे ऐसा कहने पर उसने कहा कि यदि उसके पिताजी को यह बात पता नहीं चली तो वो रोज़ मिलने के लिए यहाँ आ जाती। लेकिन उसके पिताजी ने उसे साफ मना कर दिया कि यदि उसने हम दोनों के बारे में कुछ भी ऐसा सुना तो वो मुझे स्कूल भेजना बंद कर देंगे और उसकी शादी करा देंगे। ऐसा उस लड़की ने मुझे कहा। मैंने उस समय तब उस लड़की की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। तब मैंने भी उसे मना कर दिया वो मुझे मिलने के लिए यहाँ न आए। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने घर आ गया और कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। फिर एक दिन हमारे प्रधानाध्यापक मेरे पापा के पास कॉल किया और मुझे अगले दिन स्कूल आने को कहा। मैं अगले दिन अपने घर से स्कूल के लिए निकल गया। रास्ते में मैंने उसका इंतज़ार भी नहीं किया और चुपचाप स्कूल चला गया। तब मैंने उस लड़की और उस लड़के को ऐसा साथ देखा जो हमारे स्कूल में नया आया था। तब जाकर मुझे धीरे धीरे सब समझने लगा। छुट्टी सी समय मैंने उस लड़के को बुलाया जो उस लड़के के साथ रोज़ ब्रिज पर आता था। वो मेरा अच्छा दोस्त भी था। उसने मुझसे सारी बात बताई कि उसने मेरे साथ धोखा किया। वो रोज़ उस लड़के से मिलने के लिए जाती है। उसने बताया कि उसके पापा को उसके बारे में सब कुछ पता नहीं है। उसने मुझसे झूठ बोला था। मैं उस लड़के से बात कर सुनकर चुपचाप अपने घर चला गया। उस दिन मैं अकेला जाकर मैं बहुत रोया और मैं अपने फिर निश्चय किया कि स्कूल में किसी भी लड़की या लड़के से कभी नहीं बोलूँगा। अपने काम से काम रखूँगा। अगले दिन मैं चुपचाप स्कूल चला गया। उस दिन मैंने किसी से भी बात नहीं करी। मैं धीरे धीरे अपने में ही व्यस्त रहने लगा।